नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉल इंडिया। मैं हूं प्रसेनजीत। कल शाम जब मैंने न्यूज़ देखी, ऑनेस्टली मुझे गुस्सा आया। फिर से एक और ट्रेन एक्सीडेंट। बिलासपुर में एक पैसेंजर ट्रेन ने कार्गो ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी। इमेजिन कीजिए, आप ट्रेन में बैठे हैं, सोच रहे हैं बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे और अचानक 11 लोग जो कल सुबह घर से निकले थे वो कभी वापस नहीं आए। और मुझे जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, ये वही पैटर्न है जो उड़ीसा में देखा था। 296 लोगों की जान गई थी तब। सेम टाइप का एक्सीडेंट। तो मैं आज थोड़ा गुस्से में हूँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास सोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी है, बजट भी है, फिर भी ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। देखिए क्या हुआ। ट्यूसडे इवनिंग बिलासपुर, रायपुर से थोड़ा आगे एक लोकल पैसेंजर ट्रेन चल रही थी। आगे एक गुड्स ट्रेन खड़ी थी ट्रैक पर और पैसेंजर ट्रेन ने उसको पीछे से हिट कर दिया। अब सोचिए ना, एक ट्रेन जो ऑलरेडी खड़ी है, स्टेशनरी है, उससे कैसे कोलाइड हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कोई सडन ऑब्जेक्ट आ गया ट्रैक पर, ट्रेन ऑलरेडी वहां थी। एक्सीडेंट के बाद जो सीन था, एक पैसेंजर कोच लिटरली गुड्स वैगन के ऊपर चढ़ गई थी। रेस्क्यू टीम्स ने पूरी रात मेहनत की, आयरन कटर्स लाए, कोचेस कट किए, ड्राइवर चला गया। को पायलट एक लेडी ड्राइवर थी, क्रिटिकल कंडीशन में। 20 लोग इंजर्ड हैं हॉस्पिटल्स में। और मुझे पता है आप सोच रहे होंगे, भाई ये कैसे हुआ, मॉडर्न इंडिया है, टेक्नोलॉजी है, फिर भी ये बेसिक एक्सीडेंट कैसे। वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। आपको याद है जून 2023 बालासोर उड़ीसा में जो एक्सीडेंट हुआ था? मैं उस दिन भी वीडियो बनाया था। बहुत शॉक था मैं। 296 लोग मर गए थे एक दिन में, ऑलमोस्ट 300 फैमिलीज एक दिन में। वहां भी सेम चीज हुई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस गलत ट्रैक में घुस गई, गुड्स ट्रेन से टक्कर हो गई, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन से आती ट्रेन ने डीलेड कोचेस को हिट किया। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग फेल हो गया था, सिग्नलिंग सिस्टम ने काम नहीं किया। और आज 2025 में सेम चीज, पैसेंजर ट्रेन हिटिंग गुड्स ट्रेन। मतलब क्या सीखा हमने? 2 साल में क्या बदला? ये क्वेश्चन ऑनेस्टली मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि अगर हम उड़ीसा से नहीं सीखे तो कब सीखेंगे? तो अब मैं आपको बताता हूं कि सोल्यूशन है क्या, क्योंकि सोल्यूशन तो है एक्चुअली। उड़ीसा एक्सीडेंट के बाद सब बोले कवच चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इंडिया का अपना इंडिजिनस सिस्टम। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये सिस्टम कमाल का है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर ट्रेन रेड सिग्नल क्रॉस करने वाली है तो कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है, लोको पायलट के हाथ से कंट्रोल ले लेता है। दो ट्रेन सेम ट्रैक पर हैं, कवच डिटेक्ट करेगा और दोनों को रोक देगा। इसका मतलब कल का एक्सीडेंट नहीं होता, उड़ीसा नहीं होता। तो मैं खुश हो गया जब सुना कि गवर्नमेंट ने 1547 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं कवच के लिए। सही है, फाइनली सीरियस हो रहे हैं सेफ्टी के बारे में। लेकिन फिर मैंने एक्चुअल नंबर्स देखे। इंडिया में 64,000 किलोमीटर्स रेलवे ट्रैक है, हमारे पास 14,000 ट्रेन चलती हैं, हर दिन 12 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। और कवच कितने किलोमीटर्स में लगाया अभी तक? 1548 किलोमीटर्स। हाँ, सिर्फ 1548। मतलब 2.4% ऑफ आर रेलवे नेटवर्क। मुंबई दिल्ली रूट कवर हो रहा है, दिल्ली कोलकाता हो रहा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रायोरिटी है। लेकिन बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के छोटे रूट्स, स्मॉल टाउन स्टेशंस, जहां हजारों लोग रोज ट्रैवल करते हैं, उनका क्या? वो लोग कम इंपॉर्टेंट है क्या? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, कर रही है। 136 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई हैं, ब्यूटीफुल ट्रेन, एसी कोचेज, वाईफाई, प्रीमियम एक्सपीरियंस। मैं खुद ट्रैवल किया हूं एक बार, सच में अच्छा लगा। नए स्टेशन बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। पर यार, बेसिक सेफ्टी 2022 में सीएजी, ये हमारी गवर्नमेंट की अपनी ऑडिट बॉडी है, उन्होंने रिपोर्ट दी थी, क्लियरली लिखा था सेफ्टी डिपार्टमेंट में लोग कम हैं, सेफ्टी बजट कंसिस्टेंटली कम मिलता है, जो फंड्स एलोकेट होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं कहीं और फिर एक्सीडेंट होता है। तो क्या होता है? ट्विटर पे आउटरीच, न्यूज़ डिबेट्स, एक हफ्ते तक लोग गुस्सा, मिनिस्टर्स को घेराव, फिर सब चुप, नेक्स्ट न्यूज साइकिल, अगली कंट्रोवर्सी। और फिर जब तक अगली एक्सीडेंट ना हो तब तक कोई याद नहीं करता। ये साइकिल चल रही है ईयर से, और मैं ऑनेस्टली थक गया हूँ ये देखते देखते। तो अब क्वेश्चन ये है, कर सकते हैं कुछ, या बस बैठ के एक्सीडेंट्स का वेट करें? देखिए, प्रैक्टिकली सोचें तो कुछ चीजें तो अभी हो सकती हैं। पहली बात तो, जो हाई डेंसिटी रूट्स हैं, जहां ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, वहां पहले कवच लगाओ। 2030 तक का वेट मत करो, प्रायोरिटी सेट करो बेस्ड ऑन पैसेंजर वॉल्यूम। दूसरी बात, हर रूट के बारे में ओपनली बताओ कि कौन सी सेफ्टी सिस्टम्स हैं। एक वेबसाइट बनाओ जहां लोग चेक कर सकें, ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बढ़ता है। तीसरी बात, जो सीएजी 2 साल पहले बोला था सेफ्टी डिपार्टमेंट के बारे में, उसको इंप्लीमेंट करो ना, स्टाफिंग फिक्स करो। और ऑनेस्टली एक चीज और चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। जब सिस्टम फेल होता है तो सिर्फ ट्रैक के वर्कर को ब्लेम मत करो, ऊपर से डिसीजंस लेते हैं जो लोग, प्रायोरिटी सेट करते हैं जो लोग, उन्हें भी आंसर देना चाहिए। क्योंकि 80 लाख रुपीस पर लोकोमोटिव कवच लगाने के लिए, 50 लाख रुपीस पर किलोमीटर ट्रैक इक्विपमेंट के लिए, ये अफोर्डेबल है एक कंट्री के लिए जो वंदे भारत पे इन्वेस्ट कर रही है। क्योंकि यार, 11 लोगों की जान का क्या कॉस्ट है, कैसे कैलकुलेट करोगे? वो लोग सुबह निकले थे घर से, उनके घर में कोई उनका वेट कर रहा था, डिनर रेडी था, शायद बच्चे स्कूल से आए होंगे, सोचा होगा पापा भी आएंगे, पर वो कभी नहीं आए। देखो, मैं ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहता, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी फैक्ट्स के पीछे रियल लोग होते हैं, रियल फैमिलीज होती हैं।
कल बिलासपुर में जो हुआ वो एक्सीडेंट से ज्यादा एक वार्निंग है। वार्निंग कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, फंड्स हैं, सॉल्यूशन है, बस इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, प्रायोरिटी की प्रॉब्लम है। और अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्या गवर्नमेंट इनफ कर रही है रेलवे सेफ्टी के लिए, या फिर डेवलपमेंट और लग्जरी को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है? कवच सिस्टम जो सिर्फ 2.4% नेटवर्क में है, इसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए या नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो क्या हमें ये राइट नहीं है कि हमें पता हो हमारी ट्रेन सेफ है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपने थॉट्स, मैं पढ़ूंगा और नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो ये है इस वीडियो का अंत। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग और हमेशा सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।